हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको हम जो कि साइंस के 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आप एसएससी की, चाहे सीजीएल है, चाहे आपका जीडी है, चाहे आपका एमटीएस है, चाहे आपका सीपीओ है, चाहे आपके एसआई की है, आप बैंक की सर्विस है, चाहे आपकी रेलवे की सर्विस है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, चाहे आपकी एनडीए सीडीएस है, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विस है, स्टेट कोई सर्विस है, उन सभी में जो जी के जीएस सी और जीए ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आपको जो कि साइंस के क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान से भी जो कि क्वेश्चन आते हैं। और अब तो हम जो कि अपने जो वीडियो हैं उनमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जीडी में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है। तो परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज कर जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तारों को टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अभिवहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। तारों का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन के कारण होता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, डिंब, आपके न्यूरॉन्स और ऑस्टियोक्लास्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, बिंब। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्लूकोज का ग्लाइकोजन भंडारण के लिए उपयुक्त एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? आपका ऑप्शन लीवर, फेफड़े, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए, यानी कि लीवर। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? एसिटिकम, नाइट्रिकम, साइट्रिकम और हाइड्रोक्लोरिकम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको डी। डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिकम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूडोल्फ डीजल और थॉमस अल्वा एडिसन, ये है आपका ऑप्शन और वैज्ञानिकों के नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी अल्फ्रेड नोबल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबल, ये नोबेल, इनके ही नाम से ये पुरस्कार जो कि आपको मिलता है, नोबेल पुरस्कार। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसका संबंध गुर्दे से है? आपका ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी और आपको ओटो रियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि नेफ्रोलॉजी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को मीरों का सोना के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो ऑप्शन दिए हुए क्वार्टर्स और मैग्नेटाइट, पाइराइट और फ्लोराइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। इन खनिजों को जो कि मूरों का सोना कहा जाता है वो है पाइराइट। तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किस हार्मोन कमी के कारण घेंगा गोइटर होता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन कमी के कारण जो घेंगा या गोइटर रोग होता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? नियन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी।
यानी कि हाइड्रोजन जो कि अक्रिय गैस नहीं है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संरचना के लिए जिम्मेदार निम्नों में से कौन सी कोश की संरचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, राइबोसोम। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको सी, 7 से और 7.8 जो पीएच का मान होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला, इमली, नींबू, पालक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो पालक में पाया जाता है। डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, साइनोलॉजी। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम कॉनराड रोएंगटेंग ने क्या खोज की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज राइट आंसर। तो उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? हार्मोन, एंजाइम, कवक और बैक्टीरिया। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। जटिल जो खाद्य पदार्थ हैं वो एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? बढ़िया, पेट, पित्ताशय की थैली और छोटी आंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। तो छोटी आंत, तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। डी इज द राइट आंसर, पेरिस्कोप। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की सर्व सीमा कितनी है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से और आपके ये 20,000 हर्ट्ज तक जो कि आपकी ध्वनि की सर्व सुनने की जो क्षमता होती है औसत वयस्क मनुष्य की। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? आपको ऑप्शन दिए हुए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज राइट आंसर। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, आपका टैगिंग और पैकेजिंग और वितरण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी गोल्जी काय। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है? आपको जो कि डिजीज के नाम दिए हैं, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स या सिफिलिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ए। ए इज द राइट आंसर। सिरोसिस जो बीमारी है वो जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कोलेन
कायमा जो ऊतक है वो पौधों में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरोपोडी विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के किस अंग से संबंधित है? किडनी, फेफड़े, लीवर और या पैर का पंजा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक जो कि चूना का नाम बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। कास्टिक चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में आंसुओं का निर्माण निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए, अश्रु ग्रंथि। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऊष्मागति का पहला नियम भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। बी इज द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो ऊष्मागति का थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व किसके समानुपातिक है? द्रव्यमान, वजन, लंबाई और ऊंचाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए। यह जड़त्व है जो कि द्रव्यमान के समानुपातिक है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन और पानी। तो ये बिल्कुल सिंपल है साइंस वालों बच्चों के लिए। तो इसका हो जाएगा सी, एक तत्व है और ये सब जो कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी H2O होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है और आयरन जो कि Fe एक लोहा तत्व है जो कि धातु है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। एंड नाइट्रिक अम्ल जो कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बरवेल निम्नलिखित से किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, आपके मृतोपजीवी, पोषी या परजीवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। जो अमरवेल है वो परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसी तरीके से ये हमारे पूरे स्पेशल 30 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन रहे। तो हम आपको साइंस पर भी, हिस्ट्री पर भी, पॉलिटी पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, आपको स्पोर्ट्स पर भी और आपका जो कि सभी जो विषय ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इस पर हम स्पेशल ही आपको वीडियो बना रहे हैं। और कितने हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो आपके पेपर जिस तरीके से आपको आते हैं वो मिक्सर क्वेश्चन भी हम परीक्षा में कैसे आपको आएंगे, उसमें हम कोई विषय आपका नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम उस तरीके से क्वेश्चन बनाए और हम GS और इसके अलावा हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी और तो हिंदी भी हम चालू कर रहे हैं। क्योंकि आपका GD में या और कितनी परीक्षाएं जिनमें इंग्लिश नहीं हिंदी आती है, तो हिंदी ग्रामर भी, यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की जो कि हमारे चैनल पर आपको निश्चित रूप से कराई जा रही है। तो जो बच्चे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हमने कितने आपको वीडियो डाल दें। तो इफ़ यू हैवेंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update on my videos. Thank you very much for the watching my video.
और आपको कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, एक हम वादा और आपसे करते हैं, जो बच्चे पूर्ण रूप से जो वास्तव में सही तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे तो मस्ती लेते हैं और कितने पक्की तैयार कर रहे हैं। तो हम आपसे ये ज़रूर बात करें, जीके जीएस नहीं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और बाकायदा विद हिंदी भी हम, यानी संपूर्ण तैयारी, आपको कोई विषय, कोई भी क्वेश्चन, हम स्पेशल तरीके भी सभी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपका साइंस क्वेश्चन है, सभी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास, विश्व का इतिहास, हम उनको सभी डिटेल बताएंगे। इसी साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपको एग्रीकल्चर और कितने जैसे जीडी के उसमें तो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, तो हम कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन भी बताएंगे। तो और बच्चे कई कई साल से तैयार कर रहे हैं, तो जो बच्चे एडवांस हैं, तेज हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पहली बार में सिलेक्शन होता है, तो उनके लिए एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन बच्चे कहीं गारंटी पीरियड में कहीं कहीं कई कई साल से आपको जो कि तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो बच्चे जो कि हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, तो हमसे ये ज़रूर वादा करते हैं कि ये 3-4 साल तक जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे, और किसी न किसी कंपटीशन में, जो कि हम चाहे स्टेट की हो, चाहे आपके केंद्र की हो, चाहे आप क्लरिकल हो, चाहे ऑफिसर, क्योंकि हम सभी स्टैंडर्ड, जीरो से इंग्लिश एडवांस लेवल तक, जीरो से रीजनिंग एडवांस लेवल तक, जीरो से मैथ एडवांस लेवल तक, सभी तरह के हम क्वेश्चन इस हमारे जो कि वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए अपनी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।